दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया जान। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स मैं हूं मनीष और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आपने अभी स्टेटस वीडियो देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स इस टाइप के स्टेटस वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हो एंड्रॉइड फोन से तो इजीली बना सकते हैं एलाइट मोशन की मदद से। ये ट्यूटोरियल जो ये स्टेटस जो है सो वैसे आईफोन में इसका फीचर से दिया गया है, तो उससे इसे बनाया गया था, बट मैंने कोशिश किया एलाइट मोशन से बनाने की और ये काफी अच्छी तरह से बन चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टेटस आपको पसंद आई होगी और आप भी अच्छी तरह से एडिट कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। सो गाइस एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले किसी भी एडिटिंग ट्यूटोरियल को आप मिस न करें। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी सपोर्ट मिले और हमें भी सपोर्ट मिले। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे और यहाँ पे ओपन करना है लाइट मोशन। तो फ्रेंड्स लाइट मोशन एप्लीकेशन को जब हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये 3.6 वर्जन है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें नए नए फीचर्स मिल जाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ प्लस का जो आइकन नीचे में दिख रहा है इस पर सिंपली क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएंगे और यहाँ पे काफ़ी सारे शेप आ जाते हैं और ऐसे आप यहाँ पे अपने मन मुताबिक शेप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं 4.5 का ले लेता हूँ। इसके बाद इसे 1080 पे ही रहने देंगे और 30 FPS ही रहने देते हैं। ब्लैक स्क्रीन सही है। इसे क्रिएट प्रोजेक्ट पे हम क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो नीचे जो यहाँ प्लस का आइकन ग्रीन में आपको दिख रहा है तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद इमेज एंड वीडियो का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करके व्यू ऑल पे क्लिक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास जो भी वीडियो और इमेज होगा सारे के सारे यहाँ पे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो वीडियो या इमेज आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं अपना वीडियो एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो मैंने डाउनलोड किया है वीडियो काफ़ी अच्छा लगता है इस पर ये वाली लिरिकल्स एडिट करने पे। तो फ्रेंड्स मैं नीचे आ चुका हूँ। यहाँ पे यहीं पे मेरे वीडियो जो है सो है तो मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं तो ये वाली वीडियो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है तो ये वीडियो स्क्रीन पे यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं जैसा कि ये आ चुका है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ के मूव एंड ट्रांसमिट का जो ऑप्शन आता है इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद इस साइड में जो 3 और नंबर पर जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, अपने शेप के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद स्क्रीन पर टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद ऑडियो पे आप देख सकते हैं ऑडियो का ऑप्शन आता है। तो फ्रेंड्स मेरे पास एक ही ठो ऑडियो है जिसे मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ तो मैं इसे यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया, तो ये वाला है तो इसे मैंने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे टेक्स्ट आपको ऐड करना है। तो टेक्स्ट ऐड करने से पहले आप इसे देख लीजिए कि आप कितना टाइम का बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 15 सेकेंड का रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 15 सेकंड का मैं रख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करके और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट वाले पे भी क्लिक कीजिएगा और इसे भी हटा दीजिएगा यहाँ से। तो ये 15 सेकंड का हो गया। अब आपको स्टार्टिंग में आ जाना है। ठीक है, स्टार्टिंग में आने के बाद फ्रेंड्स इस वीडियो में भी साउंड है तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो पर, इस वाले वीडियो पर क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ये साउंड वाला ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा और इसे पूरा कम कर दीजिएगा। तो इसका जो वीडियो का साउंड है यहाँ से हट जाएगा और हमने जो ऑडियो यूज़ किया है उसका साउंड रह जाएगा। तब स्क्रीन पे टाइप कीजिएगा। अब यहाँ पे आप चलाकर देख लीजिएगा कि क्या लाइरिकल्स है और कहाँ से शुरू हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं 2, 9 तक या 8 तक ऐसे रखना है तो मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ से ये शुरू हुआ है दिल लगा भी लिया। तो प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे दिल लगा भी लिया। तो यहाँ सिंपली मैं टाइप कर लेता हूँ दिल लगा भी लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसे ऐड कर लिया। तो अब आपको यहाँ पे इस टेक्स्ट को अपने एडजस्ट करना है कि किस तरह से आप इसे रखना चाहते हैं, कौन सा फ़ॉन्ट ऐड करना चाहते हैं। तो सिंपली सबसे पहले इसका कलर मैं चेंज करता हूँ। तो इसका कलर मैं यहाँ पे व्हाइट कर लेता हूँ। आप जो भी करना चाहे अपने बैकग्राउंड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लैक भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ तो मैं इसे व्हाइट कर लेता हूँ। व्हाइट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इसका साइज़ जो है सो बढ़ाना है। तो सिंपली आप इसे जितना बड़ा रखना चाहे रख सकते हैं। अगर इस तरह से ये डबल लाइन में आता है तो इसे आप सिंगल इस लाइन पर क्लिक करके इसे स्क्रॉल कीजिएगा आगे तरफ तो टेक्स्ट यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए इतना बड़ा मैं इसे रहने देता हूँ। अब इसे मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ जो कॉर्नर पे आप लाइनिंग वाला ऑप्शन देख रहे हैं इस पर टैप कर देना है। इस पर टाइप करके इसे सेंटर में कर लीजिएगा। अब रोबोटो रेगुलर का जो ऑप्शन आता है इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप फॉन्ट ऐड कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट आपको पसंद है। काफ़ी सारे फॉन्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे व्यू ऑल पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे फॉन्ट है। तो आप जो भी ऐड करना चाहते हैं जैसे ये वाला कर ले या कोई भी कर सकते हैं आप।
तो ले लीजिएगा इसे तो ये पूरा कैपिटल में आ रहा है तो मैं इसे नहीं लेता हूँ, दूसरा वाला ले लेता हूँ। चलिए ये वाला ही रहने देता हूँ, ठीक है। और राइट क्लिक कर लेते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ चुका है। अब इसे एडजस्ट करना है यहाँ तक, देख सकते हैं। तो सिंपली ये वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं आप, यहाँ तक आ चुका है। अब आपको स्टार्टिंग में आ जाना है। सो स्टार्टिंग में आने के बाद यहाँ पे एक बार चला कर देख लीजिए, ठीक है। तो ये सही है यहाँ तक। इसके बाद फिर से आप क्या कीजिएगा, इस टेक्स्ट पे आप क्लिक कर लीजिएगा। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इफेक्ट का ऑप्शन आता है, इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, ऐड इफेक्ट में जाइएगा और यहाँ पे आपको टेक्स्ट में जाना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये 3.6 का वर्जन है तो इसमें इस तरह से शेप आता है। तो यहाँ नीचे में आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद नीचे से सेकंड नंबर जो दिख रहा है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहले से भी कुछ फॉन्ट जो है सो इफेक्ट मिल जाता है, फॉन्ट इफेक्ट जो होता है। और एक तो है यहाँ ट्रेंड सेटिंग, तो इसे आप खुद से करेंगे तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर लीजिएगा ट्रेंड सेटिंग में। इसमें क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आ जाना है, यहाँ पे फ़ोन के स्टार्टिंग में आ जाना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, स्टार्ट छोड़ दीजिएगा, एंड छोड़ दीजिएगा। यहाँ फेज का जो ऑप्शन आता है तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है, फेज पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स इसे स्क्रॉल करके आप यहाँ तक लेकर आ जाइएगा, थोड़ा लास्ट में छोड़ दीजिएगा और बाकी आपको ले लेना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद माइनस में पूरा कर दीजिएगा 100 तक, देख सकते हैं। ये इसे कर लेना है। इसे करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप देख सकते, सॉरी ये ऊपर वाला को कुछ नहीं करना है, सिंपली इसे नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे लेटर ही रहने दीजिएगा और अंचर में लेयर्स है और कंपोनेंट है तो यहाँ का कंपोनेंट पे क्लिक कर लीजिएगा और फिर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। ऑफसेट में ऑफसेट ही रहने दीजिएगा। यहाँ पे एंगल में भी एंगल रहने दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे स्केल भी, स्केल को आप स्केल पे क्लिक कर लीजिएगा। स्केल पे क्लिक करने के बाद इसे आपको कर देना है 6, मतलब यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा, सॉरी ये ज़्यादा हो गया, इसे 6 पे ही रहने देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे 6 पे रहने दीजिएगा। अब आपको नीचे की तरफ इसे कुछ नहीं करना है, अल्फ़ा को अल्फ़ा ही रहने, अल्फ़ा को 100 कर देंगे, मतलब 0 क्या बोल -100 कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 -1000 हो गया। इसे ऐसे ही रहने दीजिएगा। अब नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है, इसे आपको कुछ नहीं करना है। ओवरऑल फिल कलर जो है तो इसे आप फिल करेंगे तो कुछ इस तरह से कलर आएगा आपका, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका मैं बाद में आपको दिखा दूंगा इसका क्या इफेक्ट आता है, तो अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। और यहाँ पे ईजी इन का और ईजी आउट का जो है दोनों को आपको लास्ट तक कर देना है। यहाँ पे देख लीजिए 100 कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको ओवरलैप जो है, ओवरलैप तो इसे 500 कर देना है। यहाँ पे 500 कर दीजिएगा, इसे सिंपली स्क्रॉल कर देना है तो आपको यहाँ पे ये 500 हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्मूथ पे क्लिक कर देना है तो ये स्मूथ हो जाएगा और फिर से नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा तो रैंडम ऑर्डर का जो ऑप्शन आता है तो इसे इनेबल कर दीजिएगा। इनेबल करने के बाद फ्रेंड्स सीड का जो ऑप्शन है इसे आपको 2.29 कर देना है। तो इसे मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ जल्दी से, आप देख सकते हैं ये 2.29 हमें करना है। तो आप देख सकते हैं ये 2.29 हो चुका है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली यहाँ से बैक आ जाइएगा, या स्क्रीन पे टाइप कीजिएगा तो बैक आ जाएगा। बैक आने के बाद फिर से आपको टेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद ऐड इफेक्ट में जाना है और यहाँ पे सर्च में आपको सिंपली लिखना है फीड आउट वाला आ जाएगा। फीड यहाँ पे हम लिखेंगे तो आप देख सकते हैं फीड इन फीड आउट का जो ऑप्शन आता है तो इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड सेटिंग का जो ऑप्शन आता है तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद इसमें इफेक्ट ऑटोमेटिक लग चुका है। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फ्रेंड्स इसमें नेक्स्ट टेक्स्ट आपको ऐड करना है। जैसे पहले इसे चलाकर देख लीजिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है, इस तरह का इफेक्ट आएगा। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें आपको बताया था कि कलर इफेक्ट वाला जो वहाँ पर दिया हुआ था, ये वाला कहाँ, ये वाला, तो अगर इसका कलर आप देते हैं तो इसमें आप जब इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, देख सकते हैं, ठीक है। आपको बैकग्राउंड में जो शैडो आता है वो शैडो अदर कलर का आएगा, जो कलर आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो अपने हिसाब से अगर आपको मन हो तो आप कर सकते हैं, जो कि अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला यहाँ से टेक्स्ट जो आता है तो सबसे पहले इस वाले टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए जो अभी आपने एडिट किया था। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लस और डबल लेयर्स जो दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा, डुप्लीकेट लेयर्स कर लीजिएगा। लेयर्स पे क्लिक कीजिएगा, इसे स्क्रॉल करके आगे तक कर लेना जहाँ से नेक्स्ट वाली साउंड हमारी लिरिकल्स स्टार्ट होगी। तो चला कर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इश्क भी कर लिया, इस टाइप का यहाँ पे आ जाता है। हल्का सा आगे हमें करना होगा इसे, तो यहाँ पे ठीक है। इस पर फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ डबल ए का जो ऑप्शन आता है एडिट टेक्स्ट का, तो इस पर क्लिक कर लेना है और इसमें जो पहले से लिखा हुआ उसे मिटा देना है। अब यहाँ पे हमें लिख लेना है इश्क भी कर लिया, तो इश्क भी कर
लिया। मैंने यहाँ पे लिख लिया। लिखने के बाद आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो सिंपली कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ और राइट क्लिक कर लेते हैं। इसमें कोई शैडो अगर आप देना चाहते हो तो वहाँ से दे सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप राइट क्लिक करेंगे तो इसी तरह से आप पूरे साउंड पे कर सकते हैं, जो कि मैं करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप इसे चलाकर देख सकते हैं, ठीक है। लाइरिकल साउंड के साथ मैं पूरा नहीं चला सकता, कॉपीराइट का प्रॉब्लम आता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का इफेक्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। आपकी स्टेटस बनकर तैयार हो चुकी है। अब सिंपली आपको इसे सेव करना है। सेव करने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप स्क्रीन पे एक बार टैप कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद ऊपर सेटिंग के बगल में जो है शेयर वाला आइकन दिख रहा है, जिसमें एरो लगा हुआ है, तो इस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वीडियो का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। एक्सपर्ट पे क्लिक कीजिएगा। ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे देख सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम आपको वेट करना होगा, 30 सेकंड का है तो कुछ टाइम लगेगा, तो ये सेव हो जाएगा आपके फोन में। तो दोस्तों ये स्टेटस वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। काफ़ी मेहनत लगता है इसे बनाने में। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलता है इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए लेकर आऊँगा ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।